बहुत समय पहले की बात है। उत्तरगिरी नामक एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, जहां राजा वीर सिंह और रानी आदित्य कांता राज करते थे। राजा निडर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, जबकि रानी अत्यंत संवेदनशील, करुणामयी और प्रजाजनों के दुख में सहभागी बनने वाली थीं। दोनों का प्रेम तो गहरा था ही, लेकिन उससे भी गहरा था उनका धर्म और न्याय के प्रति समर्पण। एक दिन नगर में हाहाकार मच गया। रातों रात किसी ने गांव के 5 घरों में चोरी कर ली। अनाज, गहने और बच्चों के दवाइयां तक गायब थीं। डर इतना था कि लोग रात को सोने से डरने लगे। लोगों ने राजा के दरबार में आकर न्याय की गुहार लगाई। राजा ने दरबार में आदेश दिया, चोर चाहे कोई भी हो, गरीब या अमीर, राज्य के नियम सभी पर समान है। जब तक न्याय नहीं होगा, तब तक मैं राजमहल के सुख नहीं भोगूंगा। रानी ने एक रहस्यमयी योजना बनाई। रानी आदित्य कांता ने राजा से निवेदन किया, प्रणम्य स्वामी, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। मैं इस अन्याय की जड़ तक पहुंचूंगी, लेकिन शस्त्र नहीं, करुणा और बुद्धि से। राजा ने अनुमति दे दी। रानी ने अपना श्रृंगार छोड़ दासी का वेश लिया। रानी ने अपनी दासी बनकर रात में उसी गांव में रहना शुरू किया जहां चोरी हुई थी। रानी रात के समय गांव में निकलती, लोगों से बात करती, बच्चों से खेलती, बुजुर्गों की पीठ सहलाती। वो कहती, मैं भी एक लूटी हुई स्त्री हूँ, मुझे भी न्याय चाहिए। लोग उसे अपना समझने लगे। लोगों ने रानी के सामने अपने मन के सारे दुख खोल दिए। उनकी करुणामयी आंखें देखकर लोग खुलने लगे और अपनी पीड़ा कहने लगे। बुजुर्ग दंपत्ति ने कहा, हमारे बेटे युद्ध में मारे गए। अब न हमारे पास खाने को है, न देखभाल करने वाला। सर्दी में लकड़ियां तक नहीं जुटा पाते। हमारी पुकार कोई नहीं सुनता। एक विधवा स्त्री बोली, पति 2 साल पहले बीमार होकर मर गया। गांव के जमींदार ने खेत छीन लिए। अब 2 बच्चों को लेकर खेतों में मजदूरी करती हूँ। चोरी क्या, भूख ही हमारा सबसे बड़ा चोर है। एक बच्चा बोला, माँ रोज रात को रोती है, कहती है अगर दवा न मिली तो मेरी छोटी बहन मर जाएगी, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। एक किसान ने दुख जताया, पिछले साल बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद हो गईं। कर्जदारों ने घर गिरवी रख लिया, अब तो मर जाने को जी चाहता है। एक युवती ने कहा, हमारे घर चोरी हो गई, लेकिन इससे भी बड़ा डर यह है कि अब मेरी शादी टूट गई। लड़के वालों ने कहा, अब तो बदनामी हो गई, तुमसे कौन शादी करेगा। इन सब के बीच रानी चुपचाप सुनती रही। कभी आंखों से आंसू बहते, कभी हाथ थाम लेती किसी का, पर उसने सबके शब्दों को अपने दिल में उतार लिया, क्योंकि यही वे सच थे जिन्हें दरबार तक पहुंचाना उसका धर्म था। एक एक करके कड़ी जुड़ने लगी। चोरी उन्हीं घरों में हुई थी जहां कोई बीमार या मजबूर था। गहनों के साथ दवाइयां और रोटियां भी चुराई गई थीं। किसी ने एक घायल परछाई देखी थी जो झोपड़ियों की ओर लंगड़ाकर भागी थी। रानी उस परछाई का पीछा करते हुए गांव के छोर पर पहुंची तो उसने एक टूटी झोपड़ी से किसी के रोने की आवाज सुनी। वहां कोई जवान लड़का था जिसके पैर में पट्टी बंधी थी और पास बैठी बूढ़ी माँ फूट फूट कर रो रही थी। रानी ने झोपड़ी के बाहर रुककर सब सुना। बेटा, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। क्या करता माँ, तू बीमार थी और मेरे पास कुछ नहीं था। मैं पूर्व सैनिक हूँ, युद्ध में टांग गंवाई, किसी ने मदद नहीं की और मैंने चोरी कर ली। रानी भीतर गई। लड़का चौंक गया। रानी ने देखा सामने चोरी के गहने रखे थे। रानी ने पूछा, तुमने यह क्यों किया? युवक ने उत्तर दिया, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, युद्ध में मेरा एक पैर कट गया, अब कोई काम नहीं देता। माँ बीमार थी, बहन की शादी टूट गई थी। मैंने चोरी की, पर मुझे मालूम था कि ये पाप है। रानी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसकी वाणी दृढ़ थी। पाप का कारण चाहे कुछ भी हो, उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है, पर यदि पश्चाताप सच्चा हो तो क्षमा भी संभव है। रानी ने युवक की मां के सिर पर हाथ फेरा और कहा, आपका बेटा गलत रास्ते पर गया, लेकिन वो राक्षस नहीं, ये राज्य की चूक थी जिसे अब मैं ठीक करूंगी। अगले दिन राजा के दरबार में रानी स्वयं उस युवक को लेकर पहुंची। जनता आश्चर्यचकित थी। रानी ने कहा, यह वही चोर है, लेकिन इससे पहले कि हम इसका न्याय करें,
हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना होगा, क्या हमने कभी अपने अपंग सैनिकों की सुध ली? क्या हमारा राज्य इतना असंवेदनशील हो गया कि एक सैनिक को भीख के बजाय चोरी चुननी पड़ी? राजा मौन रह गए। फिर उन्होंने सिंहासन से उतरते हुए कहा, युवक को 1 महीने की कारावास होगी, परंतु उसी के बाद उसे राज्य का अंग बनाएंगे, विकलांग सैनिकों के कल्याण विभाग का प्रमुख अधिकारी। यह दंड भी है और एक दूसरा अवसर भी। राजा ने गांव में सैनिकों के लिए राहत योजना चलाई। रानी ने हर सप्ताह गांवों का भ्रमण शुरू किया। चोरी बंद हो गई, अपराधियों में भय था और प्रजाजनों में विश्वास। लोग कहते थे, यह कोई साधारण राज्य नहीं, यह न्याय की भूमि है, जहां राजा की तलवार और रानी का हृदय साथ चलते हैं, जहां शासक का निर्णय कठोर हो और रानी की करुणा सच्ची। वहां राज्य में सिर्फ शासन नहीं होता, वहां न्याय होता है। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।